क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि उनके पास वही मौके होते हैं, वही जानकारी होती है जो बाकी लोगों के पास भी होती है। फिर भी कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी उसी जगह खड़े रह जाते हैं। ये सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, नहीं शोहरत का। ये उन छुपे हुए सिद्धांतों की बात है जो हर बड़ी कामयाबी के पीछे काम करते हैं। सच ये है, कामयाबी कभी अचानक नहीं मिलती। ये कुछ खास सोच, कुछ खास आदतों और कुछ खास फैसलों से आती है। और ये सब कोई भी सीख सकता है अगर वो अपना नजरिया बदलने के लिए तैयार हो। इस ऑडियो बुक में हम इन्हीं बातों को समझेंगे। आप जानेंगे कि किस तरह की सोच, किस तरह का यकीन और किस तरह के फैसले आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो सबक हैं जो वक्त की कसौटी पर खरे उतरे हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को चुनौती देने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, अध्याय 1, इच्छा। इतिहास की हर बड़ी उपलब्धि एक बहुत ही साधारण चीज से शुरू हुई है, एक इच्छा। कोई हल्की सी ख्वाहिश नहीं, कोई धुंधला सा सपना नहीं, बल्कि एक ऐसी जलती हुई इच्छा जो चैन से बैठने ना दे। नेपोलियन हिल इस किताब की शुरुआत एक बहुत जरूरी बात से करते हैं। इच्छा ही वो पहला कदम है जहां से हर दौलत की शुरुआत होती है। इसके बिना कोई बड़ा काम नहीं होता और इसके साथ एक साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। इस सच को समझाने के लिए हिल हमें एक शख्स की कहानी सुनाते हैं। उनका नाम था एडविन सी बार्न्स। पहली नजर में बार्न्स एक बहुत ही आम इंसान थे। न पैसा था उनके पास, न कोई बड़ी पहचान, न कोई खास सुविधा। लेकिन उनके पास एक चीज थी, एक साफ, पक्की और जलती हुई इच्छा। बार्न्स चाहते थे कि वो महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ काम करें। और ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो एडिसन के नीचे काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनूंगा। यही था उनका सपना। सुनकर हंसी आती है ना? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी बड़ी कामयाबी एक गरीब अनजान इंसान और दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिक का बिजनेस पार्टनर? लेकिन यही तो जलते हुई इच्छा की ताकत है। ये नामुमकिन को मुमकिन लगाने लगती है। ये डर की जगह हिम्मत भर देती है। जब बार्न्स ने ये ठान लिया, उनके पास कुछ नहीं था। एडिसन की लैब न्यू जर्सी में थी और बार्न्स के पास ट्रेन का किराया भी नहीं था। लेकिन उन्होंने रुककर नहीं सोचा। वो एक मालगाड़ी में बिना टिकट चढ़ गए, सिर्फ इसलिए कि उन्हें वहां पहुंचना था। जरा सोचिए इस जिद को। न पैसा, न जान पहचान, बस एक ऐसी इच्छा जो उन्हें रोकने नहीं दे रही थी। जब बार्न्स एडिसन के दफ्तर में पहुंचे, उनके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरे पर कोई रुतबा नहीं था। एडिसन ने बाद में बताया कि वो किसी भटके हुए मुसाफिर जैसे लग रहे थे। लेकिन एडिसन ने उनकी आंखों में कुछ देखा, एक जुनून, एक पक्का इरादा। और एडिसन ने उन्हें एक मौका दिया, पार्टनर के तौर पर नहीं, बल्कि एक छोटे से काम के लिए। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जब जिंदगी छोटा मौका देती है तो निराश होकर छोड़ देते हैं। बार्न्स ने नहीं छोड़ा। उन्होंने वो छोटा सा काम किया, लेकिन मन में अपना असली लक्ष्य जिंदा रखा। वो खुद से बार बार कहते रहे, मैं एडिसन का पार्टनर बनूंगा, इससे कम पर मैं नहीं रुकूंगा। महीनों तक उन्होंने छोटे छोटे काम किए, कभी शिकायत नहीं की, बस इंतजार किया उस एक मौके का। और एक दिन वो मौका आया। एडिसन ने एक नई मशीन बनाई थी जिसे एडिसन डिक्टेटिंग मशीन कहा जाता था। एडिसन की अपनी टीम को इस मशीन पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगा ये बिकेगी नहीं। लेकिन बार्न्स ने एक मौका देखा। उन्होंने एडिसन से कहा, मुझे ये मशीन पूरे देश में बेचने दीजिए। एडिसन मान गए और बार्न्स ने वो मशीन बेची, इतनी कामयाबी से कि यही वो पल बन गया जिसने सब बदल दिया। बार्न्स आखिरकार एडिसन के बिजनेस पार्टनर बन गए। उनका सपना सच हुआ, इसलिए नहीं कि वो सबसे होशियार थे, इसलिए क्योंकि उनकी इच्छा पक्की थी और उन्होंने हार नहीं मानी। हिल साफ कहते हैं, जलती हुई इच्छा यकीन और लगन के साथ मिलकर हर दौलत की शुरुआत बन जाती है। एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, आपकी जलती हुई इच्छा क्या है? कोई हल्की सी चाहत नहीं, कोई धुंधला सा ख्याल नहीं, बल्कि वो चीज जिसके लिए आप कुर्बानी दे सकते हैं, जिद कर सकते हैं और तब तक लगे रह सकते हैं जब तक वो मिल न जाए। एक गरीब अनजान इंसान और दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिक का बिजनेस पार्टनर? लेकिन यही तो जलते हुई। अगर ऐसी कोई इच्छा है आपके अंदर, तो समझ लीजिए महानता का बीज पहले से आप में मौजूद है।
हिल एक और जरूरी बात कहते हैं, जब आप शुरुआत करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपको पूरा रास्ता पता हो। बार्न्स को नहीं पता था कि एडिसन को कैसे मनाएंगे। उनके पास कोई पक्का प्लान नहीं था, बस एक जलती हुई इच्छा थी और उसी ने रास्ता दिखाया। बहुत सारे लोग सही वक्त का इंतजार करते रहते हैं। वो कहते हैं जब पैसे होंगे तब शुरू करूंगा, जब वक्त मिलेगा, जब सब कुछ सही होगा। लेकिन जो लोग सच में कुछ हासिल करते हैं वो इंतजार नहीं करते, वो बस शुरू कर देते हैं और बाकी सब रास्ते में ठीक होता जाता है। ख्वाहिश और इच्छा में फर्क। बार्न्स की कहानी से हमें एक और गहरी बात समझ में आती है। ख्वाहिश और इच्छा में बहुत बड़ा फर्क होता है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ ख्वाहिशें करते रहते हैं। वो चाहते हैं ज्यादा पैसा, बेहतर नौकरी, अपना बिजनेस, आजादी। लेकिन सच ये है, ख्वाहिशें बहुत कमजोर होती हैं। वो आसमान में उड़ते बादलों जैसी हैं, दिखने में अच्छी लगती हैं लेकिन उनमें कोई वजन नहीं होता। दूसरी तरफ इच्छा, सच्ची जलती हुई इच्छा, ये आपके अंदर आग लगा देती है। ये आपको चैन से नहीं बैठने देती। ये आपको तब तक बेचैन रखती है जब तक आप कुछ करते नहीं। जब आपको सच में कोई चीज चाहिए होती है तो वो आपकी सोच में, आपके फैसलों में, आपके हर कदम में दिखने लगती है। हिल कहते हैं, जो भी गरीबी से अमीरी तक पहुंचा या आम से खास बना, उसके पीछे एक साफ और पक्की इच्छा थी। किस्मत नहीं, इत्तेफाक नहीं, बस ये पता था कि वो क्या चाहते हैं और वो उसे पाकर ही रहे। फर्क देखिए, एक ख्वाहिश कहती है काश कभी अमीर हो जाता। अगर ऐसी कोई इच्छा है आपके अंदर, एक इच्छा कहती है मैं अमीर बनूंगा, इतने पैसे इस तारीख तक, और इसके लिए मैं जो करना पड़े करूंगा। एक धुंधली है, दूसरी बिल्कुल साफ और ताकतवर। मार्शल फील्ड की कहानी। हिल हमें एक और बहुत ताकतवर मिसाल देते हैं, मार्शल फील्ड की, शिकागो के महान व्यापारी। सन 1871 में शिकागो में भयानक आग लगी। पूरा शहर जल गया। चारों तरफ तबाही थी, डर था। कई बड़े व्यापारियों ने हार मान ली। उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन मार्शल फील्ड ने नहीं। उस तबाही के बीच उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने कहा, मैं दोबारा बनाऊंगा। मैं इस शहर को पहले से भी बड़ा बनाऊंगा। मैं दुनिया की सबसे बड़ी दुकान बनाऊंगा। ये ख्वाहिश नहीं थी, ये इच्छा थी। और उसी इच्छा की वजह से उन्होंने एक ऐसा बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया जो आज भी जिंदा है। यही दिखाता है कि इच्छा सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये सोच के बारे में है। एक ही तबाही में एक इंसान टूट जाता है और दूसरा और ऊंचा उठ जाता है। फर्क बस इतना है कि एक के पास कमजोर ख्वाहिश थी और दूसरे के पास जलती हुई इच्छा। इच्छा हार को रोकती है। हिल एक और सच्चाई बताते हैं, जो लोग कामयाब होते हैं वो नाकामी से बचते नहीं, असल में वो अक्सर दूसरों से ज्यादा नाकाम होते हैं। एक इच्छा कहती है मैं अमीर बनूं। फर्क बस ये है कि वो नाकामी को हमेशा के लिए नहीं मानते, वो उसे एक सबक मानते हैं, एक इशारा कि अपना तरीका बदलो और आगे बढ़ो। बार्न्स महीनों तक छोटे छोटे काम करते रहे। बहुत से लोग हार मान लेते। मार्शल फील्ड की सब कुछ जल गया। बहुत से लोग शहर छोड़ देते। हेनरी फोर्ड के इंजीनियरों ने कहा यह नहीं हो सकता, लेकिन फोर्ड ने माना नहीं। जो इंसान कामयाब हुए उन सब में एक बात एक जैसी थी, उनकी जलती हुई इच्छा उन्हें तब भी आगे धकेलती रही जब सब कुछ उनके खिलाफ था। एक कमजोर ख्वाहिश पहली मुश्किल में ही दम तोड़ देती है, लेकिन एक जलती हुई इच्छा हर रुकावट को पार कर लेती है। ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बनते? हिल बहुत सीधी बात कहते हैं, ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि उनके पास एक पक्की इच्छा नहीं होती। वो पैसा चाहते जरूर हैं, लेकिन वो उस लक्ष्य पर सब कुछ लगाने के लिए तैयार नहीं होते। वो बस बहाव में बहते रहते हैं, किस्मत का इंतजार करते हैं, मौके का इंतजार करते हैं, किसी और के मदद का इंतजार करते हैं। लेकिन दौलत बहाव में बहने वालों के पास नहीं आती, वो उन लोगों के पास आती है जो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, जिनके पास एक प्लान है और जो रुकते नहीं। दौलत पाने के 6 कदम। इसे असल जिंदगी में लागू करने के लिए हिल हमें 6 कदम बताते हैं। ये कदम सरल हैं, लेकिन इन्हें सच में अपनाने वाले बहुत कम होते हैं। पहला कदम, तय करिए कि आप बिल्कुल कितना पैसा चाहते हैं। अमीर बनना काफी नहीं, एक पक्की रकम तय करिए। दिमाग साफ लक्ष्यों पर काम करता है, धुंधले पर नहीं। दूसरा कदम, ये तय करिए कि आप उसके बदले में क्या देंगे। बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलता। आपकी मेहनत, आपकी सेवा, आपके आइडिया, कुछ ना कुछ देना होगा।
तीसरा कदम, एक पक्की तारीख तय करिए जब तक आप ये पैसा पाना चाहते हैं। बिना समय सीमा का लक्ष्य बस एक सपना रह जाता है। फर्क बस ये है कि वो नाकामी को हमेशा के लिए नहीं। चौथा कदम, एक प्लान बनाइए और अभी से शुरू करिए। सही वक्त का इंतजार मत करिए, भले ही प्लान अधूरा हो, शुरू कर दीजिए। पांचवा कदम, ये सब लिखिए। एक साफ बयान लिखिए जिसमें हो आप कितना पैसा चाहते हैं, कब तक चाहते हैं, उसके बदले में क्या देंगे और आपका प्लान क्या है। जब आप लिख देते हैं तो वो सिर्फ ख्याल नहीं रहता, वो एक वादा बन जाता है। छठा कदम, ये बयान रोज 2 बार जोर से पढ़िए, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। जब पढ़ें तो आंखें बंद करें और महसूस करें कि वो पैसा आपके पास पहले से है। उसे जिएं, उसे महसूस करें। ये दोहराव आपकी इच्छा को आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठा देता है, जहां से वो असल ताकत बनती है। सोचिए, कितने लोग आप जानते हैं जिन्होंने सच में अपना एक पक्का लक्ष्य लिखा हो, प्लान बनाया हो, तारीख तय की हो और उसे रोज पढ़ते हो? शायद बहुत कम। और इसीलिए बहुत कम लोग दौलत पाते हैं। कामयाबी सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो वो कदम उठाते हैं जो बाकी नहीं उठाते। अब तक हिल ने ये साफ कर दिया है, इच्छा हर कामयाबी की शुरुआत है, लेकिन इच्छा अकेली काफी नहीं। इच्छा को यकीन में बदलना होगा और फिर उसे कदम में। आप कितना भी चाहें, अगर मन के किसी कोने में ये शक है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। इसीलिए हिल यकीन पर जोर देते हैं। आपको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, आपको दिल की गहराई से यकीन होना चाहिए कि आप उसे पा सकते हैं और पाएंगे। बार्न्स को यकीन था। जब वो एडिसन के सामने खड़े थे फटे कपड़ों में, तब भी उनके मन में वो पहले से पार्टनर थे। उस यकीन ने उन्हें टिके रहने की ताकत दी। जब आप रोज अपना लक्ष्य पढ़ते हैं, आप सिर्फ खुद को याद नहीं दिला रहे, आप अपने अवचेतन मन को तैयार कर रहे हैं। और जब अवचेतन मन मान लेता है तो वो आपकी सोच, आपके फैसले, आपके कदम सब उसी दिशा में मोड़ देता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग नाकाम रहते हैं। वो पैसा चाहते हैं लेकिन मन के अंदर सोचते हैं कि मेरे लिए नहीं है। ये शक उनकी इच्छा को मार देता है। याद रखिए, यकीन वो पुल है जो इच्छा को हकीकत से जोड़ता है। यकीन के बिना इच्छा मर जाती है, यकीन के साथ इच्छा जिंदा हो उठती है। इच्छा से दौलत की मिसालें, इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है। चौथा कदम, एक प्लान बनाइए और अभी से शुरू करिए। सही वक्त। जहां जलती हुई इच्छा ने असल दौलत बनाई। हेनरी फोर्ड के पास ज्यादा पढ़ाई नहीं थी, घर में दौलत नहीं थी, लेकिन उनकी एक इच्छा थी, आम आदमी के लिए किफायती कार बनाने की। लोगों ने हंसी उड़ाई, माहिरों ने कहा यह नामुमकिन है, लेकिन फोर्ड की इच्छा ने नामुमकिन की नहीं सुनी। वो आगे बढ़ते रहे जब तक नामुमकिन मुमकिन नहीं हो गया। एंड्रयू कार्नेगी एक गरीब प्रवासी मजदूर से अपने जमाने के सबसे अमीर आदमी बने। आज के दौर के उद्यमी जो कुछ नहीं लेकर शुरू करते हैं, लेकिन अपने सपने को थामे रखते हैं। पैटर्न हमेशा एक ही है, जलती हुई इच्छा, यकीन और बिना थके मेहनत। अस्थायी हार बनाम हमेशा की नाकामी हिल एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। बहुत से लोग पहली मुश्किल पर ही हाथ खींच लेते हैं। वो उस एक हार को हमेशा की नाकामी मान लेते हैं। लेकिन जो कामयाब होते हैं वो अलग नजर से देखते हैं। वो हार को एक सबक मानते हैं, एक संकेत कि तरीका बदलो और दोबारा कोशिश करो। बार्न्स महीनों तक इंतजार करते रहे। मार्शल फील्ड ने राख से शुरुआत की। फोर्ड ने इंजीनियरों की ना को नहीं माना। जो लोग कामयाब हुए उन सब में एक बात एक जैसी थी, उन्होंने अपनी जलती हुई इच्छा को हर हार से बड़ा रखा। अवचेतन मन में बीज बोना हिल एक बहुत काम की बात बताते हैं। जब आप रोज अपना लक्ष्य जोश और यकीन के साथ जोर से पढ़ते हैं, जहां जलती हुई, तो आप अपने अवचेतन मन में एक बीज बोते हैं। धीरे धीरे वो बीज उगता है। आपका अवचेतन मन उन मौकों को नोटिस करने लगता है जो पहले दिखते नहीं थे। नए आइडिया आने लगते हैं। कदम खुद ब खुद उस दिशा में उठने लगते हैं। यानी आपका अवचेतन मन आपकी दौलत पाने में आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। इसीलिए हिल कहते हैं, लक्ष्य सिर्फ लिखना काफी नहीं, उसे जीना होगा, उसे महसूस करना होगा, उसे बार बार देखना होगा आंखें बंद करके। ये ख्यालों की उड़ान नहीं है, ये अपने मन को कामयाबी के लिए तैयार करना है। इच्छा ही पहला कदम है। तो आइए एक बार फिर से समझते हैं। इच्छा हर कामयाबी का पहला कदम है। ये पक्की होनी चाहिए, धुंधली नहीं। इसके साथ यकीन और लगन होनी चाहिए। इसे एक प्लान में बदलना होगा और इसे बार बार दोहराकर मन में गहरा उतारना होगा। इच्छा के बिना कुछ शुरू नहीं होता, इच्छा के साथ कुछ भी मुमकिन है।
हिल की बात याद रखिए, हर कामयाबी की शुरुआत इच्छा है। इसे हमेशा अपने दिमाग में रखिए। कमजोर इच्छा कमजोर नतीजा देती है। अगर आप बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो अपने अंदर एक बड़ी इच्छा की आग जलाइए। आपके लिए एक चुनौती, अब इसे सिर्फ सुनने तक मत रखिए। अभी खुद से ये सवाल पूछिए, आप सच में कितना पैसा चाहते हैं? एक पक्की रकम, किस तारीख तक? उसके बदले में आप क्या देंगे? आपका प्लान क्या है? भले ही अधूरा हो, अभी लिखना शुरू करिए। क्या आपने ये लिखा है? क्या आप इसे रोज सुबह और रात पढ़ेंगे, जोश के साथ और खुद को उस मंजिल पर महसूस करते हुए? अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं तो सिर्फ सुनिए मत, इसे लागू करिए, लिखिए, पढ़िए, महसूस करिए। क्योंकि सच ये है, दौलत उनके पास नहीं आती जो बस आस लगाए रहते हैं। वो उनके पास आती है जो उसकी मांग करते हैं, जो एक पक्का लक्ष्य चुनते हैं, उसके पीछे पूरी ताकत लगाते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक वो उनका नहीं हो जाता। जैसे हम पहले अध्याय को बंद करते हैं, याद करिए एडविन सी बार्न्स को। वो कुछ नहीं लेकर आए थे, सिर्फ एक सपना और एक जलती हुई इच्छा। न पैसा, न जान पहचान, न पक्का प्लान, बस ये जिद कि टॉमस एडिसन का पार्टनर बनना है। उस इच्छा ने उन्हें टिकाए रखा, उन्हें राह दिखाई और अंत में उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। बार्न्स हार सकते थे, वो एक आम जिंदगी अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने इच्छा को चुना और उस चुनाव ने उनकी तकदीर बदल दी। अब आपकी बारी है। आपकी जलती हुई इच्छा क्या है? कौन सा सपना है जिसे आप थामे रखेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों? कौन सी दौलत, कौन सी कामयाबी, कौन सा असर जिसे आप तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो आपका नहीं हो जाता? ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक चुनौती है, एक इम्तिहान है, एक पुकार है कि उठो और कुछ करो। और पहला अध्याय उस सफर की शुरुआत है। दौलत, कामयाबी, बड़ा असर, ये सब शुरू होता है एक शब्द। अध्याय 2, अपनी काबिलियत पर यकीन, फेथ। यकीन, ये हर बड़ी उपलब्धि की बुनियाद है। ये वो अदृश्य ताकत है जो विचारों को हकीकत में बदल देती है। यकीन के बिना इच्छा बस एक सपना रहती है, लेकिन यकीन के साथ इच्छा काम में बदल जाती है, लगन में और आखिरकार कामयाबी में। नेपोलियन हिल यकीन को कहते हैं वो अमर अमृत जो विचार की शक्ति को जीवन, ऊर्जा और काम देता है। जब आप अपनी काबिलियत पर यकीन करते हैं, जब आपको अपने सपने पर भरोसा होता है, तो आप इंसानियत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक को जगा देते हैं। यकीन अपने आप नहीं आता, इसे बनाना पड़ता है, अभ्यास से, दोहराव से और सचेत कोशिश से। जैसे मांसपेशियां कसरत से मजबूत होती हैं, वैसे ही यकीन रोजाना की पुष्टि से, कल्पना से और लगातार विश्वास से मजबूत होता है। ये अध्याय अंधे यकीन के बारे में नहीं है, ये उस सचेत फैसले के बारे में है कि आप अपनी क्षमता पर भरोसा करें, उन संभावनाओं पर यकीन करें जो अभी दिखती नहीं, और ऐसे काम करें जैसे आपकी कामयाबी पहले से तय है। इंसानी तरक्की का हर बड़ा कदम किसी न किसी के यकीन से शुरू हुआ है। यकीन की ताकत। यकीन को इच्छा और उपलब्धि के बीच का पुल समझिए। अकेली इच्छा काफी नहीं। बहुत से लोग दौलत, कामयाबी या खुशी चाहते हैं, लेकिन यकीन के बिना पहली रुकावट में उनकी इच्छा टूट जाती है। यकीन उस इच्छा को एक पक्के यकीन में बदल देता है। ये शक, डर और हिचकिचाहट को हटा देता है। जब थॉमस एडिसन बिजली के बल्ब पर काम कर रहे थे, वो हजारों बार नाकाम हुए। जरा सोचिए, अगर वो पहले 100 नाकामियों के बाद खुद पर शक करने लगते। यही उनका अटल यकीन था, अपनी काबिलियत पर और अपनी सोच की सच्चाई पर, जिसने उन्हें तब तक आगे बढ़ाया जब तक कामयाबी नहीं आई। राइट बंधुओं को इंसानी उड़ान पर यकीन था जब पूरी दुनिया इसे नामुमकिन कह रही थी। हेनरी फोर्ड को एक किफायती गाड़ी की संभावना पर यकीन था जब सारे माहिर लोग उनके खिलाफ थे। यकीन की ताकत यह है कि वो उन रास्तों को खोल देता है जो शक के अंधेरे में बंद रहते हैं। जब आप यकीन के साथ किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, तो आपका पूरा वजूद उसी दिशा में काम करने लगता है। आपकी सोच, आपके फैसले, आपके मौके सब उसी लक्ष्य की तरफ खींचने लगते हैं। लेकिन जब शक होता है तो वही ताकत उल्टी हो जाती है। आप वो देखने लगते हैं जो नहीं हो सकता, बजाय उसके जो हो सकता है। इसीलिए हिल कहते हैं, यकीन बनाइए हर रोज। अपने आप से कहिए जोश के साथ कि आप कामयाब होंगे, कि आप काबिल हैं, कि आपका सपना हकीकत बनने वाला है। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन जो लोग ये रोजाना करते हैं वो एक अलग ही दुनिया में जीते हैं। वो उन लोगों की दुनिया जिनकी इच्छाएं यकीन में बदल जाती हैं और यकीन हकीकत में। तो याद रखिए, इच्छा वो बीज है जो आप बोते हैं,
यकीन वो पानी है जो उसे उगाता है, और लगन वो धूप है जो उसे फूलने देती है। इन तीनों के बिना कोई भी सपना फल नहीं देता, लेकिन इन तीनों के साथ कोई भी सपना नामुमकिन नहीं रहता। अगला अध्याय हमें और गहराई ले जाएगा, उस अदृश्य शक्ति की तरफ जो इच्छा और यकीन को मिलाकर एक नई हकीकत बनाती है। लेकिन अभी इस पल में बस इतना जान लीजिए, आप काबिल हैं, आपका सपना असली है, और यकीन वो चाबी है जो उसका दरवाजा खोलती है। अध्याय 2, अपनी काबिलियत पर यकीन, फेथ। यकीन, ये हर बड़ी उपलब्धि की बुनियाद है। ये वो अदृश्य ताकत है जो विचारों को हकीकत में बदल देती है। यकीन के बिना इच्छा बस एक सपना रहती है, लेकिन यकीन के। अध्याय 3, आत्म सुझाव। अब तक आपने 2 बड़ी सच्चाइयां जानी। पहली, इच्छा, वो जलती हुई चाहत जो हर बड़ी उपलब्धि की नींव है। दूसरी, यकीन, वो अटल भरोसा जो इच्छा को हकीकत की तरफ धकेलता है। लेकिन एक सवाल बाकी था, यकीन बनता कैसे है? अगर आपके मन में शक है, अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं, तो क्या आप यकीन को जन्म दे सकते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं, हाँ, और इसका तरीका है आत्म सुझाव। आत्म सुझाव यानी वो संदेश जो आप खुद अपने मन को देते हैं। हर रोज, हर पल आपका मन कुछ ना कुछ सुन रहा होता है, कभी बाहर की आवाजें और कभी आपकी अपनी आवाज। और ये जो अपनी आवाज है, यही सबसे ताकतवर होती है। हिल कहते हैं, आपका अवचेतन मन यानी आपके मन की वो गहरी परत जो आपको दिखती नहीं, वो हर उस बात को सच मान लेती है जो आप बार बार खुद से कहते हैं, चाहे वो बात सच हो या ना हो। यहां एक बड़ी सच्चाई छुपी है, ज्यादातर लोग जाने अनजाने खुद को गलत सुझाव देते रहते हैं। वो कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं, मैं इतना काबिल नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। और उनका अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेता है, और फिर उसी के हिसाब से उनकी जिंदगी ढलने लगती है। यही वजह है कि बहुत से होशियार, मेहनती लोग फिर भी कामयाब नहीं होते, क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं है, वो खुद उनके अपने मन में है। लेकिन इसी सच्चाई में एक बड़ी खुशखबरी भी है। अगर गलत सुझाव आपको नीचे खींच सकते हैं, तो सही सुझाव आपको ऊपर भी उठा सकते हैं। आप अपने मन को बदल सकते हैं, आप उसे नई बातें सिखा सकते हैं, आप उसे यकीन दिला सकते हैं कि आप काबिल हैं, आप कामयाब होंगे, आप दौलत के हकदार हैं। और ये काम होता है आत्म सुझाव से। हिल एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। जब आप अध्याय 2 में दी गई वो लिखित इच्छा हर रोज सुबह और रात जोर से पढ़ते हैं। अध्याय 3, आत्म सुझाव। अब तक आपने 2 बड़ी सच्चाइयां जानी। पहली, इच्छा, जोश के साथ, यकीन के साथ, तो आप दरअसल आत्म सुझाव का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप अपने अवचेतन मन को बता रहे होते हैं, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरी हकीकत है, ये पहले से हो चुका है। और जब अवचेतन मन इसे सच मान लेता है, तो वो आपकी मदद करने लगता है। वो आपको ऐसे रास्ते दिखाता है जो पहले नजर नहीं आते थे। वो आपको ऐसे मौकों की तरफ खींचता है जो पहले दिखते नहीं थे। वो आपकी सोच, आपके फैसले, आपके काम, सबको उसी दिशा में मोड़ देता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, जिसे हिल खास तौर पर समझाते हैं। सिर्फ शब्द काफी नहीं। अगर आप अपना लक्ष्य रोज पढ़ते हैं, लेकिन अंदर से बेजान, सपाट, बिना जोश के, तो उसका असर बहुत कम होगा। अवचेतन मन सिर्फ शब्दों को नहीं सुनता, वो भावनाओं को सुनता है। जब आप अपनी इच्छा को जोश से, यकीन से और गहरी भावना से पढ़ते हैं, तो वो संदेश अवचेतन मन की गहराई में उतर जाता है। लेकिन बिना भावना के वो शब्द बस हवा में तैरते रहते हैं, कोई असर नहीं। तो इसे कैसे सही तरीके से करें? हिल कहते हैं 3 चीजें जरूरी हैं। पहली, एकाग्रता। जब आप अपनी इच्छा पढ़ें तो पूरी तरह उसमें डूब जाएं। फोन दूर रखें, ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाएं, बस आप और आपका लक्ष्य। दूसरी, कल्पना। पढ़ते वक्त अपनी आंखें बंद करें और देखें कि आप वो रकम पहले से पा चुके हैं, उस घर में रहते हैं जो आप चाहते हैं, वो जिंदगी जी रहे हैं जो आपका सपना है। उसे देखें, महसूस करें, उसकी खुशबू लें। जितना हो सके उतना असली बनाएं। तीसरी, भावना। इसे ठंडे दिल से मत पढ़िए, जोश के साथ पढ़िए, जैसे ये पहले से हो चुका है। उस खुशी को महसूस कीजिए, उस आजादी को, उस कामयाबी को, क्योंकि भावना ही वो ताकत है जो आत्म सुझाव को अवचेतन मन तक पहुंचाती है। एक साधारण मिसाल लीजिए। 2 इंसान हैं, दोनों हर रोज सुबह यही कहते हैं, मैं कामयाब होऊंगा।
पहला इंसान ये बात बस आदत की तरह कहता है, जैसे कोई काम निपटा रहा हो, न जोश, न यकीन, न कोई तस्वीर मन में। दूसरा इंसान यही बात कहता है, लेकिन आंखें बंद करके। वो देखता है खुद को कामयाब, अपने सपनों की जिंदगी में। उसका दिल उस तस्वीर से भर जाता है, एक गहरी खुशी, एक पक्का यकीन कि ये होगा। 6 महीने बाद पहले इंसान की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं। दूसरे इंसान की जिंदगी धीरे धीरे उस तस्वीर की तरफ मुड़ने लगती है। फर्क क्या था? शब्द एक जैसे थे, लेकिन एक के पास भावना थी, दूसरे के पास नहीं। हिल कहते हैं, आपका अवचेतन मन एक बहुत ताकतवर और बहुत ईमानदार नौकर है। ये वो सब कुछ करने की कोशिश करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप उसे बताते हैं मैं हारा हुआ हूं, तो वो हारने के रास्ते ढूंढता है। अगर आप उसे बताते हैं मैं कामयाब हूं, तो वो कामयाबी के रास्ते ढूंढता है। ये जादू नहीं है, ये मन की बनावट है। और हिल कहते हैं, जो इसे समझ लेते हैं और इसका सही इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी जिंदगी खुद लिखते हैं। ये एक क्रांतिकारी सोच है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी हालात तय करते हैं, कि जो होना है वो होगा, कि वो बस एक मोहरे हैं जिन्हें किस्मत चलाती है। लेकिन हिल कहते हैं, नहीं, आपकी जिंदगी वो बातें तय करती हैं जो आप बार बार खुद से कहते हैं, जो तस्वीरें आप अपने मन में देखते हैं, जो यकीन आप अपने अंदर पालते हैं। आप अपनी जिंदगी के लेखक हैं, और आत्म सुझाव वो कलम है जिससे आप लिखते हैं। तो अब सवाल ये है, इसे रोजाना कैसे अपनाएं? हिल एक सरल लेकिन ताकतवर अभ्यास बताते हैं। हर सुबह उठने के बाद और हर रात सोने से पहले अपनी लिखी हुई इच्छा का बयान जोर से पढ़ें, आंखें बंद कर। उस तस्वीर को देखें, उस खुशी को महसूस करें, जोश के साथ, यकीन के साथ। बस 5 मिनट सुबह के और 5 मिनट रात के। ये 10 मिनट का अभ्यास आपकी पूरी सोच बदल सकता है, आपका पूरा नजरिया बदल सकता है, और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी। लेकिन यहां एक ईमानदारी की बात करनी जरूरी है। पहले कुछ दिन ये अजीब लगेगा। आप खुद से कहेंगे कि ये क्या बचकानी बात है, भला खुद से बातें करने से क्या होगा। ये शक, यही वो दीवार है जो ज्यादातर लोगों को रोक देती है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग कभी ये अभ्यास शुरू नहीं करते, या शुरू करते हैं तो 3-4 दिन में छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग डटे रहते हैं, जो इस अभ्यास को हफ्तों, महीनों तक जारी रखते हैं, वो एक दिन महसूस करते हैं कि कुछ बदल रहा है। उनकी सोच बदलती है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, मौके दिखने लगते हैं, और जिंदगी धीरे धीरे उनके सपनों की तरफ मुड़ने लगती है। इतिहास में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने आत्म सुझाव की ताकत को जाना और उसका इस्तेमाल किया। मोहम्मद अली, दुनिया के महान मुक्केबाज, वो हर रोज खुद से कहते थे, मैं सबसे महान हूं। जब वो ये कहते थे तो दुनिया उन पर हंसती थी। लोग कहते थे ये घमंड है, लेकिन अली जानते थे कि वो अपने अवचेतन मन को एक संदेश दे रहे हैं। वो उसे यकीन दिला रहे थे कि वो महान हैं, और उनका मन, उनका जिस्म, उनकी मेहनत सब उस यकीन को सच बनाने में लग गए। नतीजा, वो सच में दुनिया के सबसे महान बने। हिल कहते हैं, आत्म सुझाव कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से हो रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि ज्यादातर लोग इसे जाने अनजाने गलत दिशा में इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप कहते हैं मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, आप आत्म सुझाव दे रहे हैं। जब आप कहते हैं मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, आप आत्म सुझाव दे रहे हैं। जब आप कहते हैं मैं इस काम के लायक नहीं, आप आत्म सुझाव दे रहे हैं। और आपका अवचेतन मन ये सब सुनता है और यकीन करता है, और उसी के हिसाब से काम करता है। इसीलिए जरूरी है कि अब आप होशियारी से सुझाव दें। अपनी जुबान बदलिए। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं रास्ता ढूंढूंगा। मेरी किस्मत खराब है की जगह मेरा सबसे अच्छा वक्त आने वाला है। मैं इस लायक नहीं की जगह मैं हर रोज बेहतर होता जा रहा हूं। ये झूठ नहीं बोल रहे आप अपने मन को एक नई दिशा दे रहे हैं। आप उसे बता रहे हैं कि उसे किस तरफ जाना है, और मन वो मानेगा, बशर्ते आप डटे रहें। तो आइए इस अध्याय की बड़ी बातें याद करें। उस तस्वीर को देखें, उस खुशी को महसूस करें, जोश के साथ, यकीन के साथ। बस 5 मिनट। आत्म सुझाव वो जरिया है जिससे आप अपने अवचेतन मन से बात करते हैं। आपका अवचेतन मन
वो सब कुछ सच मानता है जो आप बार बार और जोश के साथ कहते हैं। सिर्फ शब्द काफी नहीं, भावना जरूरी है, कल्पना जरूरी है, यकीन जरूरी है। और ये अभ्यास रोजाना सुबह और रात बस 10 मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज से एक काम करें, अपनी लिखी हुई इच्छा उठाएं, उसे जोर से पढ़ें, जोश से। आंखें बंद करें और देखें कि वो पहले से हो चुकी है। उस खुशी को महसूस करें, उस यकीन को अंदर से जलाएं। और यही काम कल करें, परसों करें, हर रोज करें, क्योंकि दोहराव ही वो चाबी है जो अवचेतन मन का दरवाजा खोलती है। और एक बार वो दरवाजा खुल गया तो आपकी इच्छा, आपका यकीन और आपकी मेहनत सब एक साथ काम करने लगते हैं। एक ऐसी ताकत बनाते हैं जिसे रोकना मुश्किल है। इच्छा वो बीज था, यकीन वो पानी था, और आत्म सुझाव वो जमीन है जिसमें ये बीज उगता है। तीनों के बिना कोई पेड़ नहीं उगता। तीनों के साथ एक ऐसा पेड़ उगता है जिसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। अगला अध्याय हमें उस ज्ञान की तरफ ले जाएगा जो कामयाबी के लिए सच में जरूरी है। आत्म सुझाव अध्याय 5, कल्पना। एक पल के लिए सोचिए, दुनिया की हर वो चीज जो आज आपके सामने है, वो इमारतें, वो गाड़ियां, वो फोन, वो कारोबार, वो शहर, वो रास्ते, ये सब पहले कहां थे? किसी के मन में। किसी ने इन्हें पहले सोचा और फिर बनाया। यही है कल्पना की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, इंसान का मन एक कारखाना है जहां हर बड़ी उपलब्धि पहले बनती है। हिल कल्पना को 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहली, कृत्रिम कल्पना। ये वो कल्पना है जो पुरानी बातों, पुराने विचारों, पुराने अनुभवों को नए तरीके से जोड़ती है। कुछ नया नहीं बनाती, बल्कि जो पहले से है उसे नई शक्ल देती है। ज्यादातर कारोबार, ज्यादातर आविष्कार इसी कल्पना से पैदा होते हैं। दूसरी, सृजनात्मक कल्पना। ये वो कल्पना है जो बिल्कुल नई चीजें जन्म देती है, जो किसी ने पहले नहीं सोची, जो दुनिया को एक नई दिशा देती है। ये कल्पना बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन जिनमें होती है वो दुनिया बदल देते हैं। हिल एक दिलचस्प मिसाल देते हैं। एक साधारण सी चीज, आइसक्रीम कोन। एक बार एक मेले में एक आइसक्रीम बेचने वाले के पास कटोरियां खत्म हो गईं। ग्राहक थे, लेकिन आइसक्रीम रखने की जगह नहीं। तभी पास में एक वॉफल बेचने वाला था। उसने अपना वॉफल मोड़ा एक कोन की शक्ल में और उसमें आइसक्रीम रख दी। एक छोटी सी कल्पना और एक नई चीज दुनिया में आ गई, जो आज करोड़ों लोग खाते हैं। यही है कल्पना का जादू। बड़ी समस्याएं बड़े आविष्कार नहीं मांगती। कभी कभी एक छोटी सी सोच दुनिया बदल देती है। लेकिन हिल यहां एक बड़ी चेतावनी देते हैं। कल्पना जितनी ताकतवर है, उतनी ही नाजुक भी है। अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करते तो वो कमजोर पड़ जाती है, जैसे कोई मांसपेशी जिसे काम में ना लाया जाए। और ज्यादातर लोग बड़े होते होते कल्पना करना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ये बचकानी बात है, असल दुनिया में ऐसा नहीं होता। और यही वो पल होता है जब उनकी कामयाबी की उम्मीद भी मर जाती है। तो कल्पना को जगाएं कैसे? हिल कहते हैं, अपनी इच्छा को बार बार अपने मन में देखें, उसे महसूस करें जैसे वो पहले से सच है। अध्याय 5, कल्पना। एक पल के लिए सोचिए, दुनिया की हर वो चीज, उसकी तस्वीर बनाएं, रंग भरें, आवाजें सुनें, खुशी महसूस करें। जितनी साफ और जितनी जीवंत आपकी कल्पना होगी, उतनी ही तेजी से आपका अवचेतन मन उसे हकीकत में बदलने के रास्ते ढूंढेगा। थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब की कल्पना की जब दुनिया अंधेरे में थी। राइट बंधुओं ने उड़ने की कल्पना की जब लोग कहते थे ये नामुमकिन है। स्टीव जॉब्स ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां हर इंसान की जेब में एक कंप्यूटर होगा। ये सब पागलपन लगता था जब तक कि ये हकीकत नहीं बन गया। हर बड़ी उपलब्धि किसी की कल्पना से शुरू हुई। आज का अभ्यास ये है, हर रोज 5 मिनट बस अपनी आंखें बंद करें और देखें अपनी जिंदगी को जैसी आप उसे चाहते हैं। उस घर को देखें, उस कारोबार को देखें, उस आजादी को महसूस करें, उस खुशी को जिएं, कम से कम मन में। ये सपने देखना नहीं है, ये निर्माण है।
आप अपनी आने वाली जिंदगी अभी से बना रहे हैं। कल्पना वो कारखाना है जहां सपने बनते हैं, और सपने हकीकत बनने से पहले कल्पना में जीते हैं। अपनी कल्पना को जगाइए, उसे रोज खिलाइए और देखिए कैसे आपकी दुनिया आपके सपनों की शक्ल लेने लगती है। उसकी तस्वीर बनाएं, रंग भरें। अध्याय 6, योजना बनाना। अब तक आपने इच्छा जगाई, यकीन बनाया, आत्म सुझाव सीखा, ज्ञान हासिल किया और कल्पना को जगाया, लेकिन ये सब बिना एक चीज के अधूरा है, एक पक्की सोची समझी योजना। हिल कहते हैं, इच्छा और कल्पना आपको दिशा देती हैं, लेकिन योजना आपको उस दिशा में चलाती है। एक सपने और एक लक्ष्य में क्या फर्क है? सपने के पास बस एक चाहत होती है, लक्ष्य के पास एक योजना होती है। बिना योजना के आप एक नाव की तरह हैं जो समुद्र में है, लेकिन जिसके पास कोई पतवार नहीं। हवाएं जिधर ले जाएं उधर चली जाती है, कभी किनारा नहीं मिलता। हिल कहते हैं, एक अच्छी योजना बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है मास्टरमाइंड ग्रुप, यानी ऐसे लोगों का एक समूह जो आपके लक्ष्य में यकीन करते हो, जिनके पास अलग अलग ज्ञान और हुनर हो, जो मिलकर काम करें एक साझा मकसद के लिए। अकेले इंसान की ताकत सीमित है, लेकिन जब सही लोग मिलकर काम करते हैं तो एक ऐसी ताकत पैदा होती है जो अकेले किसी एक में नहीं होती। हिल इसे कहते हैं मास्टरमाइंड की ताकत। एंड्रो कार्नेगी ने एक बार कहा था, मैं खुद कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरे पास ऐसे लोग हैं जो सब कुछ जानते हैं। यही था उनकी दौलत का असली राज। उन्होंने अपने इर्द गिर्द सबसे होशियार, सबसे काबिल लोगों को जमा किया और उनकी सामूहिक सोच से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन हिल यहाँ एक अहम बात करते हैं, अगर आपकी पहली योजना काम नहीं करती तो घबराइए मत, उसे बदलिए, नई योजना बनाइए और फिर से शुरू करिए। ज्यादातर लोग पहली नाकामी में अपना लक्ष्य छोड़ देते हैं, लेकिन कामयाब लोग लक्ष्य नहीं छोड़ते, बस योजना बदलते हैं। लक्ष्य पत्थर पर लिखा होता है, योजना रेत पर, जिसे जरूरत पड़ने पर बदला जा सके। आज का काम यह है, अपना लक्ष्य सामने रखें और लिखें, इसे पाने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, कौन से कदम उठाने होंगे, किन लोगों की मदद चाहिए और पहला कदम कौन सा है। बस पहला कदम तय करें और आज ही उठाएं, क्योंकि शुरुआत ही सबसे बड़ी योजना है। अध्याय 6, योजना बनाना। अब तक आपने इच्छा जगाई, यकीन बनाया, आत्म सुझाव। अध्याय 7, फैसला। हिल ने सैकड़ों कामयाब और नाकाम लोगों का अध्ययन किया और उन्होंने एक बड़ा फर्क पाया। कामयाब लोग जल्दी फैसला करते हैं और नाकाम लोग फैसला करने में देर करते हैं। ये बात जितनी सीधी लगती है उतनी ही गहरी है। फैसला ना करना खुद एक फैसला है। जब आप फैसला टालते हैं तो आप दरअसल ये फैसला कर रहे होते हैं कि आप अपनी जिंदगी को हालात के भरोसे छोड़ देंगे, और हालात कभी आपके हक में काम नहीं करते, वो बस होते हैं, उन्हें आपकी परवाह नहीं। हिल हमें अमेरिकी आजादी की एक हैरान करने वाली मिसाल देते हैं। जब अमेरिका के संस्थापकों ने ब्रिटेन से आजादी का फैसला किया तो ये कोई आसान फैसला नहीं था। उन्हें पता था कि अगर वो हारे तो उन्हें फांसी होगी, लेकिन उन्होंने फैसला किया, पक्का, अटल, बिना किसी शक के, और उसी फैसले ने एक नए देश को जन्म दिया। फैसले की ताकत इतिहास बदल सकती है और आपकी जिंदगी भी। लेकिन हिल एक और बात कहते हैं जो बहुत जरूरी है, अपने फैसले दूसरों की राय से मत बनाइए। दुनिया में राय देने वाले बहुत हैं, हर कोई बताएगा ये मत करो, वो मत करो, इसमें खतरा है, उसमें जोखिम है। लेकिन याद रखिए, जो लोग सबसे ज्यादा राय देते हैं अक्सर वो खुद कुछ नहीं कर पाए। अपने फैसले अपनी इच्छा के आधार पर करें, अपने यकीन के आधार पर, अपनी योजना के आधार पर, और एक बार फैसला कर लें तो डटे रहें। आज एक फैसला करें, वो फैसला जो आप महीनों से टाल रहे हैं, वो कदम जो आप डर की वजह से नहीं उठा पाए थे। आज उठाइए, अभी उठाइए, क्योंकि फैसला करने का सही वक्त हमेशा अभी होता है। अध्याय 7, फैसला। हिल ने अध्याय 8, लगन। अगर कामयाबी का एक ही राज हो तो वो है लगन। हिल कहते हैं, लगन वो एकमात्र गुण है जो नाकामी को कामयाबी में बदल देता है। इसके बिना इच्छा कमजोर पड़ जाती है, यकीन डगमगा जाता है, योजना टूट जाती है और सपने धूल में मिल जाते हैं।
हिल एक बेहद ताकतवर मिसाल देते हैं, सोने की खान की कहानी। एक इंसान था जिसने सोने की तलाश में जमीन खोदना शुरू किया। वो खोदता रहा, लेकिन सोना नहीं मिला। थक हार कर उसने हार मान ली, अपनी मशीनें बेच दी और चला गया। जिसने वो मशीनें खरीदी उसने एक जानकार इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने जमीन देखी और कहा, सोना यहां से बस 3 फुट दूर था। 3 फुट! वो इंसान कामयाबी से बस 3 फुट दूर हार मान बैठा था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगी की सच्चाई है। वो लोग जो अपने सपने के बिल्कुल करीब थे और हार मान गए। बस थोड़ा और डटे रहते तो शायद उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती। हिल कहते हैं, नाकामी एक धोखेबाज है जो हार से पहले आती है। लगन कैसे बनाएं? हिल कहते हैं, 4 चीजें जरूरी हैं। पहली, पक्का लक्ष्य। जब आपको पता हो कि आप कहां जाना चाहते हैं तो रुकना मुश्किल होता है। दूसरी, लिखित योजना। जो लोग लिखते हैं वो भूलते नहीं, और जो नहीं भूलते वो डटे रहते हैं। तीसरी, नकारात्मक सोच से दूरी। जो लोग हर वक्त ये कहते हैं नहीं होगा, उनसे दूर रहें। उनकी सोच आपकी लगन खा जाती है। चौथी, सही साथी। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने की ताकत दें, जो आपकी इच्छा को बुझाएं नहीं बल्कि और जगाएं। थॉमस एडिसन 10,000 बार नाकाम हुए बल्ब बनाने में। उन्होंने कहा, मैं 10,000 बार नाकाम नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही है लगन की असली सोच। नाकामी सबक है, रुकावट नहीं। आज का संकल्प लीजिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, चाहे लोग कितना भी हतोत्साहित करें, आप नहीं रुकेंगे, आप नहीं थकेंगे। आप तब तक चलते रहेंगे जब तक आपका सपना हकीकत नहीं बन जाता। क्योंकि कामयाबी हमेशा उनकी होती है जो सबसे आखिर तक डटे रहते हैं। अध्याय 8, लगन। अगर कामयाबी का एक ही राज हो तो वो है लगन। हिल कहते हैं, अध्याय 9, मास्टरमाइंड की ताकत। एक पुरानी कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, और नेपोलियन हिल इसी सच्चाई को एक बेहद ताकतवर तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साझा लक्ष्य के लिए पूरी लगन और यकीन के साथ मिलकर काम करते हैं तो एक नई ताकत पैदा होती है। एक ऐसी ताकत जो अकेले किसी एक में नहीं होती। इसी को हिल कहते हैं मास्टरमाइंड। इसे ऐसे समझिए, एक जलती हुई माचिस थोड़ी देर जलती है फिर बुझ जाती है, लेकिन जब कई माचिसें एक साथ जलती हैं तो एक बड़ी आग बनती है जो ज्यादा देर तक जलती है और कहीं ज्यादा रोशनी देती है। यही है मास्टरमाइंड का जादू। हिल बताते हैं, एंड्रयू कार्नेगी के पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप था, 50 से ज्यादा लोगों का। हर इंसान अपने क्षेत्र का माहिर, हर इंसान एक अलग ताकत, और सब मिलकर एक ऐसी ताकत जिसने इतिहास की सबसे बड़ी दौलत बनाई। कार्नेगी ने कहा, मेरी सारी दौलत का राज ये मास्टरमाइंड है। तो अपना मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे बनाएं? हिल कहते हैं, ऐसे लोग चुनें जो आपके लक्ष्य में यकीन करते हों, जिनके पास वो हुनर हो जो आपके पास नहीं, जो आपको सच बताने से न डरें, और जो आपकी इच्छा को बुझाए नहीं बल्कि जगाएं। ये ग्रुप छोटा भी हो सकता है, 2 लोग भी काफी हैं, अगर वो सच में एक दूसरे के लिए डटे रहें। लेकिन एक बड़ी चेतावनी, हर इंसान मास्टरमाइंड के लायक नहीं। जो लोग हर बात में नकारात्मकता देखते हों, जो हर आइडिया को तोड़ते हों, जो ईर्ष्या से भरे हों, जो आपकी तरक्की से खुश न हो, उन्हें अपने मास्टरमाइंड में मत रखिए। एक नकारात्मक इंसान पूरे ग्रुप की ताकत को कमजोर कर सकता है। आज की दुनिया में देखिए, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक, 2 लोग, 2 अलग ताकतें। एक के पास सपने थे, दूसरे के पास तकनीक, और दोनों मिलकर उन्होंने एप्पल बनाया। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन मिलकर उन्होंने गूगल बनाया। अकेले शायद ये नहीं होता, मिलकर ये हो गया। आज का काम ये है, सोचिए आपके जीवन में कौन है जो आपके मास्टरमाइंड का हिस्सा बन सकते हैं। उन्हें ढूंढिए, उनसे बात करिए, उन्हें अपने सपने में शामिल करिए, क्योंकि अकेले आप एक दीपक हैं, लेकिन सही लोगों के साथ आप एक ऐसी रोशनी बन सकते हैं जो दूर तक जाए। मिलकर चलो और मंजिल पास आ जाती है। अध्याय 9, मास्टरमाइंड की ताकत। एक पुरानी कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता,
और अध्याय 10 ऊर्जा का रूपांतरण। ये अध्याय थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे अनोखा और सबसे गहरा अध्याय है। नेपोलियन हिल यहाँ एक ऐसी सच्चाई की बात करते हैं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, और वो सच्चाई ये है, इंसान के अंदर एक बेहद ताकतवर ऊर्जा होती है। एक ऐसी ऊर्जा जो अगर सही दिशा में लगाई जाए तो इंसान को असाधारण रचनात्मकता, असाधारण काम करने की ताकत और असाधारण कामयाबी दे सकती है। हिल कहते हैं ये ऊर्जा इंसान की सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति है, लेकिन सवाल ये है कि इसे किस तरफ लगाया जाए। अगर ये ऊर्जा बिना सोचे समझे बर्बाद होती रहे तो इंसान कमजोर रहता है। उसकी सोच, उसकी रचनात्मकता, उसकी ताकत सब कम हो जाती है। लेकिन अगर इसी ऊर्जा को किसी बड़े लक्ष्य की तरफ मोड़ा जाए, किसी बड़े सपने में लगाया जाए, तो ये ऊर्जा एक असाधारण ताकत बन जाती है। इसी को हिल कहते हैं रूपांतरण, यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। हिल ने देखा कि दुनिया के ज्यादातर महान कलाकार, महान लेखक, महान संगीतकार, महान वैज्ञानिक, इन सभी में एक बात समान थी। वो अपनी ऊर्जा को अपने काम में पूरी तरह लगा देते थे। वो अपने सपने से इतने जुड़े होते थे, इतने दीवाने होते थे कि उनकी सारी ऊर्जा उसी में बह जाती थी, और यही जुनून, यही दीवानगी उन्हें असाधारण बनाती थी। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? हिल कहते हैं, अपने लक्ष्य से प्यार करें, उससे इस कदर जुड़ें कि वो आपका जुनून बन जाए। जब कोई काम आपके लिए सिर्फ काम नहीं रहता बल्कि एक जुनून बन जाता है, तो आपकी पूरी ऊर्जा उसमें लग जाती है। आपकी नींद उसमें होती है, आपके सपने उसमें होते हैं, आपकी सोच उसमें होती है, और यही जुनून वो नतीजे देता है जो सिर्फ मेहनत से नहीं मिलते। माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल के महानतम खिलाड़ी, वो अभ्यास के लिए सबसे पहले आते थे और सबसे बाद में। जब सब थक जाते थे वो और खेलते थे। ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये जुनून था। ये उनकी पूरी ऊर्जा का एक ही दिशा में बहना था, और उसी जुनून ने उन्हें अपने दौर का सबसे महान बनाया। हिल एक और अहम बात कहते हैं, जो लोग बड़ी उम्र में यानी 40-50 के बाद सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख चुके होते हैं। जवानी में ऊर्जा बहुत होती है लेकिन दिशा नहीं, और बुढ़ापे में दिशा होती है लेकिन ऊर्जा कम। जो इंसान ऊर्जा और सही दिशा दोनों एक साथ पाता है वो अजय होता है। आज का संदेश सरल है, अपनी ऊर्जा को पहचानिए, उसे बिखरने मत दीजिए, उसे एकत्र करिए और अपने सबसे बड़े लक्ष्य में लगा दीजिए। जब आपकी पूरी ऊर्जा एक ही दिशा में बहती है तो आप एक साधारण इंसान नहीं रहते, आप एक असाधारण ताकत बन जाते हैं। अध्याय 10 ऊर्जा का रूपांतरण। ये अध्याय थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे अनोखा और सबसे गहरा अध्याय है। नेपोलियन हिल यहाँ एक ऐसी सच्चाई की बात करते हैं जिस 10 अध्यायों का ये सफर यहाँ एक पड़ाव पर रुकता है, लेकिन आपका सफर अभी शुरू हो रहा है। इच्छा जगाई, यकीन बनाया, आत्म सुझाव सीखा, ज्ञान हासिल किया, कल्पना को जगाया, योजना बनाई, फैसला किया, लगन अपनाई, साथी ढूंढे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा दी। ये 10 उसूल, 10 हथियार हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर आप इन्हें जीते हैं, सिर्फ सुनते नहीं। तो उठिए, चलिए और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना हकीकत में बदल दीजिए, क्योंकि आप इसके लायक हैं, आप इसके हकदार हैं और आपका वक्त अभी है। दोस्तों, ये सफर यहाँ नहीं रुकता। हर रोज एक नया सबक, एक नई सोच, एक नई प्रेरणा बस आपके लिए तैयार होती है इस चैनल पर। अगर आज की इस बात ने आपके अंदर कुछ जगाया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी जरूरी सबक आपसे छूटे नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज और लोगों तक भी पहुंचे तो इसे शेयर करें अपने किसी खास इंसान के साथ। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर इस चैनल को और मजबूत बनाता है और हमें ताकत देता है और बेहतर लाने की। मिलते हैं कल एक नई सोच, एक नए सफर के साथ। तब तक डटे रहिए, चलते रहिए। दोस्तों,